हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यूपीएससी 2022 को अपना टारगेट बना लिया होगा। दीवार पर पोस्टर चिपका लिए होंगे कि भाई ये एक अल्टीमेट ईयर है जब हमें यूपीएससी क्लियर करना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इस बार का प्रीलिम्स 2021 दिया होगा और इस एग्ज़ाम को देने के बाद ये रियलाइजेशन बहुत अच्छे से हो गया होगा कि ये एग्ज़ाम कितना एफर्ट मांगती है, ये एग्ज़ाम कितना डेडिकेशन मांगती है आपसे कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। किस लेवल पर आपको पहुंचना है ये शायद आपको अंदाज़ा हो गया होगा। जिनको अंदाज़ा नहीं है वो इस वीडियो के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो किसी भी तैयारी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं वो सही है। इसके लिए 4 की कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अंदाजा होना चाहिए। अब अगर यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी के 2 चरण होते हैं, आपको भी पता होगा। एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है। तो प्रीलिम्स के पिछले 10 साल के पेपर या फिर एटलीस्ट 5 साल के पेपर तो आप देख ही लो, और सिमिलरली मेंस में भी अगर आप ये दोनों पेपर्स को एनालाइज कर लेते हो, आप इसके साथ साथ सिलेबस को भी साथ रखो और देखो कि सिलेबस के कौन से पोर्शंस इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं, या फिर किस पोर्शन ऑफ द सिलेबस से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं, और इनके बीच में ट्रेंड क्या है। आप डेफिनेटली ये बोलोगे सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है कोई भी सब्जेक्ट, तो हाउ कैन आई बी एबल टू डिस्टिंक्ट कि ये कौन से पोर्शन से है। इतना अंदाज़ा तो देखो लग जाता है कि ये पॉलिटी का है कि ये ज्योग्राफी का है। अगर कहीं कन्फ्यूजन होती है तो उसको फिलहाल के लिए मिसलेनियस में आप डाल सकते हो, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको आइडिया लगता रहेगा। ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार किया और ये खत्म एंड डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप इज डन। नहीं, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे इवॉल्व होता है। ट्रेंड आप एक दिन में बैठ के एनालाइज नहीं कर सकते हो। आपको इसके एनालिसिस के लिए हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग जाएं। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसकी समझ डेवलप करना अपने आप में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार डेवलप हो जाता है तो एग्जाम क्लियर करना भी आसान हो जाता है। इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप अपने जो भी सिलेबस के पोर्शंस हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूपीएससी डिमांड करता है कि नहीं आपको ये चीज़ तो याद करना ही पड़ेगा, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से ये एज्यूम नहीं कर सकते कि भाई यूपीएससी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और यहाँ पर हमें कोई भी डेटा फैक्ट्स ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी हाईली कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड है। आप केवल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझ लो, नहीं ऐसा नहीं है। यूपीएससी दोनों चीज़ें डिमांड करता है। आप प्रीलिम्स में भी देखोगे तो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, आप मेंस भी देखोगे तो उसमें जब आप आंसर्स लिखते हो तो उसमें भी डेटा फैक्ट्स फिगर्स रखने होते हैं अपने आंसर्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर भी फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके प्रिपरेशन का 40% बनाएगा, क्योंकि भाई जब नॉलेज ही नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम क्या ही लिख के आओगे, क्या ही क्रैक करोगे। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 10% आपके इस 40% को बहुत ईजी बना देता है। क्यों? क्योंकि कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है वो हर एक चीज़ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। रिवीजन आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है। ये 40% पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने उसको प्रॉपर रिवीजन का टाइम पीरियड नहीं दिया। और साथ ही साथ आपको खूब सारे करने हैं प्रैक्टिस, जिससे कि आपके जो भी पढ़ने वाली चीज़ें हैं, लिखने वाली चीज़ें हैं, वो सब एक चीज़ आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, जिससे कि आप जब अपने आंसर्स में उसको लिखोगे तो वो हूबहू वैसे की वैसी ही चीज़ें याद आ जाए। आप बोलोगे सर आप याद करने को बोल रहे हो यूपीएससी में? डेफिनेटली याद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में बहुत लिमिटेड टाइम होता है। याद करना भी यहाँ पर एक कला है। ऐसा नहीं कि आपको हर एक चीज़ याद कर लेनी है, ए से लेके जेड तक यहाँ पर याद नहीं करना है। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ए से जेड तक इतना ज़्यादा चीज़ हो जाएगा। पहली बात तो ए टू जेड एज सच यूपीएससी कुछ डिफाइन नहीं करता है कि आपको इतने इन्वर्टेड कोट्स के अंदर ही पढ़ना है। ये अथाह सब्जेक्ट है। एवरीथिंग दैट इज कवर्ड अंडर द सन कैन बी आस्क्ड इन दिस एग्जाम। तो आप एवरीथिंग तो नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन डेफिनेटली सर्टेन थिंग्स पढ़ सकते हो जो कि एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और ये 10% वाला एफर्ट आपको उधर की तरफ इशारा करता है। तो ये 4 स्टेप्स आपको हमेशा करना है। क्या करना है? प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना है, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस के बेसिस पर समझना है, फैक्ट से याद करना है, उनको बार बार रिवाइज करना है, और इस रिवीजन के साथ साथ आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये तो कोई भी कर लेगा। नहीं, कोई भी नहीं कर पाता है। एक्चुअल में सबसे डिफिकल्ट काम होता है रिवीजन और प्रैक्टिस करना। पढ़ना हर कोई चाहता है, लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो डेफिनेटली आपको इस पर टिके रहना पड़ेगा।
इन सब चीज़ों को अगर आप खुद से मॉड्यूलेट करते हैं तो इट्स गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे बस का अकेला नहीं है, मतलब डेफिनेटली यू नीड सम गाइडेंस प्रोग्राम, यू नीड समवन टू हेल्प यू, यू नीड सम मेंटर जो कि आपकी हेल्प कर सके, आपको गाइड कर सके कि प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो कैसे किया जाए, रिवाइज कब कब कर सकते हैं, प्रैक्टिस कितने सेशंस में करने हैं, कब करने हैं, कितना करना है, वो सब एक सॉल्यूशन के अंदर आता है। और उस सॉल्यूशन का नाम है प्रारंभ। प्रारंभ एक फाउंडेशन कोर्स है ओनली आईएएस की तरफ से, जो कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें इनरोलमेंट ले सकते हो अगर आपको इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो आप ये सारी चीज़ें अपने दम पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर कभी कभी दिक्कत आती है टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स की। टाइम बहुत लिमिटेड है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, और जब आप अक्टूबर मंथ में ये विचार बना रहे हो कि आपको जून के प्रीलिम्स को क्लियर करना है तो टाइम थोड़ा सा और लिमिटेड है। उस कंडीशन में आप में भी किसी गाइडेंस प्रोग्राम के साथ अगर रहोगे तो डेफिनेटली वो आपकी जर्नी को ईजी बना देता है, एक डायरेक्शन प्रदान कर देता है कि चलो आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं। आप जिस दिशा में मेहनत कर रहे होगे डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एग्जाम की तरफ ही जा रहा होगा, इसकी श्योरिटी मिल जाती है गाइडेंस प्रोग्राम से। तो ये प्रारंभ 3 क्या है, जैसे कि यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है ना कि फ्रॉम रूट टू पिनाकल, वो बोलते हैं ना कि बिल्कुल फर्श से अर्श की तरफ ले जाने वाली बात होती है। तो एक प्रकार के ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम है। अब इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स है एक बार उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि अगर कोई इंटरेस्टेड है या फिर किसी को ज़रूरत लगती है इस प्रोग्राम की तो वो ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर ओनली आईएएस के हैंड होल्डिंग प्रोग्राम प्रारंभ 2022 के कुछ ये फीचर्स हैं। हम सबको पता है कि हमारे लाइफ में डे टू डे चैलेंजेस आते हैं, मतलब जरूरी नहीं पढ़ाई से हो, बहुत बार इमोशनल ट्रॉमा होता है, बहुत बार फिजिकल चैलेंजेस आते हैं, और बहुत बार ऐसे एजुकेशन में भी चैलेंजेस आते हैं। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? अब आपके फिजिकल रूटीन या फिर डेली रूटीन का प्रारंभ तो डेफिनेटली सोल्यूशन नहीं देगा, बट आपका जहाँ पर एजुकेशन वाला पार्ट आता है, जहाँ पर आपका एक प्रॉपर गाइडेंस या फिर प्रॉपर डायरेक्शन ओरिएंटेड एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का बात आता है, तो वहाँ पर आपको डे टू डे चैलेंज मिलता है इसके 7 to 8 मंथ्स शेड्यूल से। ये शेड्यूल कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। यहाँ पर प्रारंभ 3 में सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स कर दी गई हैं कि आपको किस दिन कौन से पोर्शन को कवर करना है। तो जब ये एक बार आपको स्ट्रैटेजी मिल जाती है ना, तो आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान होता है कि अच्छा आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, एक हफ्ते बाद मुझे ये करना है, एक महीने बाद मुझे ये करना है, और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैं क्या कर रहा हूँगा। तो उन सभी सिचुएशंस में आपको ये एक फुल फ्लेजेड प्लान मिल जाता है। इसकी स्ट्रैटेजी हमने इस पूरे शेड्यूल की कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन की है कि अभी अक्टूबर का टाइम है, अक्टूबर के हिसाब से अक्टूबर में तो चलो 5 ही दिन बच रहे हैं इस प्रोग्राम के, बट नवंबर से अगर हम काउंट करते हैं तो नवंबर, दिसंबर और उसके बाद 4 महीने आपको 2022 में मिलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। क्योंकि मई मंथ में आपको एक रिगरस रिवीजन की ज़रूरत है और जून में तो आपका पेपर है ही है, 5 जून को पेपर है, आप सबको पता होना चाहिए। तो इस पूरे ड्यूरेशन में हम क्या कर सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में हम कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड बेस चीज़ें पढ़ लें, जैसे कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हम पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, और इसके बाद हम ग्रेजुअली अपने मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं इन 2 महीनों में। और इसके बाद ग्रेजुअली हम मार्च और अप्रैल में भी कुछ मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट तो चलाएंगे, लेकिन मार्च और अप्रैल में हम वापस से थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मई में उन्हीं सब्जेक्ट्स को वापस से रिवीजन चाहिए होगा। तो मई मंथ में आपका रिवीजन टाइम रिड्यूस हो जाए, क्योंकि मई और अप्रैल में, सॉरी मार्च और अप्रैल में जब भी आपने कोई भी चीज़ पढ़ी होगी तो वो रिसेंट पढ़ा हुआ होगा, तो मई मंथ में उनका रिवीजन थोड़ा कम चाहिए। नवंबर दिसंबर में पढ़े हुए प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पर रिवीजन थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर प्रीलिम्स, और जैसे ही 5 जून का आपका पेपर हो जाता है, इसके बाद आपके 2 से 3 सब्जेक्ट्स अभी भी बचे होंगे मेंस के, उनको भी जल्द से जल्द कवर करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस हिसाब से प्रोग्राम है। अब आप बोलोगे नहीं सर, मेरे को प्रीलिम्स से पहले पूरा का पूरा पढ़ के ख़त्म कर देना है। तो देखो ऐसा हो सकता है, हम ये जो 2-3 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम जून के बाद अपडेट करेंगे, 5 जून के बाद आपके प्रीलिम्स एग्जाम के बाद, उनको हम पहले से ही अपलोड कर देंगे। अगर आप समझते हो कि मेरे पास टाइम है और मैं इन्हीं 6-7 महीनों में भी इनको कवर कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली इट्स योर चॉइस कि आप कर सकते हो। बट जिनको डिफिकल्ट लगता है तो वो शेड्यूल को फॉलो करते हुए 5 जून के बाद भी इनको देख सकते हैं। सेकेंड आता है डिस्कशन पेज। क्या हो कि आप कोई भी वीडियो देखते हो और आपको डाउट आ जाता है, आप डाउट के लिए क्या कर सकते हो, आप उसी वीडियो के नीचे एक डिस्कशन पेज होता है,
आप अपने डाउट को वहीं पर लिख के तुरंत पूछ सकते हो और हमारी जो भी डाउट सॉल्विंग टीम है आपको रिप्लाई कर देगी। तो कोई भी डाउट अनटर्न नहीं रहेगा, मतलब आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप यहाँ से डाउट लेके जा रहे हो। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं डाउट अभी भी बना हुआ है, डाउट इस हिसाब से भी है कि आगे पढ़ना क्या है, कैसे प्रिपरेशन करें, रिवीजन कैसे करें, उसके लिए मुझे किसी मेंटोर से बात करनी है, किसी फैकल्टी से बात करनी है, तो आपको एक मेल आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है। मेल आईडी के लिए आपको सिंपली उस पर मेल करना है और अपने प्रॉब्लम को ब्रीफ में बताना है। उस प्रॉब्लम के हिसाब से हमें जो भी बेस्ट सूटेड मेंटर लगेगा उसको हम आपका नंबर शेयर कर देंगे और आप बेशक उससे बात कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम को रिजोल्व करा सकते हो। यहाँ पर रेगुलर लाइव सेशंस आपको मिल जाते हैं बीच बीच में, जिससे कि हमारा इंटरेक्शन प्रॉपर तरीके से बन सके। एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंट अपार्ट हैं, बहुत दूर दूर बैठे हैं। हमारे लाइव इंटरेक्शन से क्या होगा कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकेंगे, आगे क्या करना है, आगे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों पर हम रेगुलर सेशंस में इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपके कॉमन डाउट्स आते हैं और हमें लगता है कि नहीं इनको तो इंस्टेंट रिजॉल्व करना चाहिए, तो उन कॉमन डाउट्स के कलेक्शन को भी हम इन लाइव सेशंस में एड्रेस कर सकते हैं। प्रारंभ एक्चुअल में 4 एस स्ट्रैटेजी पर वर्क करता है। इसमें 3 लेवल पर आप सबसे पहले बात करते हो, बेसिक, कोर और एडवांस। जो शेड्यूल मैंने दिखाया ना वो कोर से स्टार्ट होता है। बेसिक में क्या है फिर? देखो बेसिक में बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे बेसिक हमेशा एनसीईआरटी ड्रिवन होते हैं। बट क्या इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट होगा? नहीं, ये एक ऑप्शनल मटेरियल है। ऑप्शनल मटेरियल मतलब क्या है कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की जो भी एनसीईआरटीज आती हैं आप उनको यहाँ पर देख सकते हो। इन सभी बुक्स को हमने कवर कर दिया है ऑलरेडी। अगर आप अभी आज के डेट में भी ज्वाइन करते हो ना इसे, तो भी आपको ये सारे एनसीईआरटी के बेसिक मॉड्यूल मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ टेस्ट। तो टोटल 42 टेस्ट है जिसको आप टाइम टू टाइम दे सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। आपको देखना पड़ेगा कि मेरा वीक एरिया कौन सा है। इस पूरे कड़ी में जो सबसे कमज़ोर कड़ी होगी आप उसको पकड़ के चलोगे। मान लो आपका सबसे कमज़ोर इकोनॉमी है तो आप इकोनॉमी के लेक्चर्स को देख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, क्लास 9-10 की इकोनॉमी पढ़ सकते हो। सिमिलरली अगर आपका पॉलिटी लगता है कि वीक है तो भाई पॉलिटी क्लास 6 से स्टार्ट कर सकते हो। ज्योग्राफी वीक है तो इसको भी एक बार देख सकते हो। सब्जेक्ट ओरिएंटेड आप अलग से टाइम निकाल के इसको दे सकते हो। तो कोर में हम स्टार्ट करेंगे, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर शेड्यूल दिखाया था वो शेड्यूल एक्चुअल में कोर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर साथ ही साथ आपको मिलते हैं ओनली आइज कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल डोर स्टेप पर। अब ये क्या है? एक बंच ऑफ किताबें हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई बुक नहीं है, हमारे पास ज्योग्राफी के लिए कोई फुल फ्लेजेड किताब नहीं है, इन्वायरमेंट की जो किताब मार्केट में अवेलेबल है वो उसमें एग्जाम ओरिएंटेड अब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो ऐसे सेंस में हमें क्या चाहिए? एक अपडेटेड मटेरियल चाहिए जो कि यूपीएससी को डायरेक्टली केटर कर रहा हो, उसी के लिए किताब बनाया ही हो। तो हमने काफ़ी इफर्ट्स लगाने के बाद कुछ ऐसे 21 बुक्स का सेट बनाया है जो कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी होंगे उन हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी के लिए भी ये सारी के सारी बुक्स हिंदी में अवेलेबल होंगी। तो ये प्रारंभ 3 जो आप देख रहे थे ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि पढ़ाने का तरीका हिंदी माध्यम में क्या होगा। तो जो भी हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं हैं या फिर अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये होगा कि जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो आप डेफिनेटली प्रीलिम बूस्टर फॉलो कर रहे होगे, एडिटोरियल डिस्कशन सुमित सर का सुन रहे होगे, तो यहाँ पर क्या होता है स्लाइड्स इंग्लिश में होती हैं और आपका कंटेंट पढ़ाने वाला जो होता है वो बेसिकली हिंदी में ही डिस्कस होता है, बिल्कुल सिमिलरली जैसे कि अभी मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सारे क्लासेस होंगे। यहाँ पर एक चीज़ का बस आपको ध्यान देना होगा, जो बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ पर जो आपको प्रीलिम बूस्टर एडिटोरियल डिस्कशन में नहीं मिलता वो है हिंदी का कंटेंट। आप यहाँ से पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और आप बाद में उन हिंदी के कंटेंट जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया इन बुक्स के थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो भी डाउट्स है अगेन आप डिस्कशन पेज आपके सामने है ही है। तो कोर के अंदर में हम लोग मार्क्स बूस्टर टॉपिक्स को भी देख सकते हैं। मार्क्स बूस्टर टॉपिक क्या होता है? ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हो सकती है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, मैप्स की प्रैक्टिस हो सकती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग से सेक्शन होता है, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुछ ट्राइबल इंफॉर्मेशन होते हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है सी सैट। सी सैट एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत लोग को इस एग्ज़ाम में आने ही नहीं देता है, प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर करने देता है। तो सी सैट की भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी हर संडे को। तो आप शुरुआत से ही सी सैट की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और मुद्दा आता है एडवांस लेवल क्या है फिर?
एडवांस लेवल एक्चुअल में मेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं, जहां पर हम एनालिटिकल बात करेंगे। चलो एक बार आपने मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ ली, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में एनालिटिकल कैसे आप अप्रोच रखते हो, मतलब कि आपने पढ़ लिया कि चलो ना, कुछ एक टाइम पर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आता है, कुछ एक टाइम पर दूसरे मूवमेंट्स आते हैं, लेकिन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बाकी के मूवमेंट से कैसे डिफरेंट है और इसका माहौल पिछले 10 सालों से कैसे बन रहा था और आगे आने वाले 20 सालों में इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा, कैसे बहुत सारे इवेंट्स का बेस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बन गया। ऐसे सिचुएशन में हमें एनालिटिकल अप्रोच रखना पड़ता है। सिमिलरली यही पॉलिटी के साथ भी चलता है कि चलो हमें पता चल गया आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, आर्टिकल 17 को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, आर्टिकल 21 को किस हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। बट जब भी बात आती है किसी मुद्दे की, जैसे कि विमेन राइट्स की बात आ गई, तो विमेन राइट्स में हम पॉलिटिकल एंगल को कैसे परसीव कर सकते हैं, या फिर जो भी करंट में इश्यूज चल रहे होंगे उसमें कौन कौन से पॉलिटिकल एरियाज हैं, उन सबको डिफाइन करेगा हमारा एडवांस स्ट्रेटजी। सिमिलरली जैसे ही आप मेंस क्लियर करते हो, वहां पर आता है आपका इंटरव्यू सेशन, और इंटरव्यू सेशन में भी ये प्रोग्राम आपके साथ रहेगा। आपके डेफ एनालिसिस से लेके आपके मॉक इंटरव्यूज तक ये प्रोग्राम कवर करेगा। इस प्रोग्राम में एक और स्पेशल फीचर ये है ना कि ये टेस्ट भी इंक्लूड करता है। टेस्ट मतलब क्या कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो वो हफ्ते भर में आपने जितना भी पढ़ा होगा, संडे को आपका टेस्ट हो जाएगा। संडे को टेस्ट जब भी जाएगा तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलेगा। जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो अगर प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं तो उस टाइम पर सिर्फ प्रीलिम्स मिलेगा, अगर मेंस ओरिएंटेड है तो सिर्फ मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर कोई सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों को केटर कर रहा है तो आपको दोनों टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीकेंड में आपको टेस्ट मिलता ही रहेगा, साथ ही साथ इसमें आपको लास्ट में मेंस के फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, मतलब कि इसमें टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये टेस्ट सीरीज 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट पर बेस्ड है, और साथ ही साथ इसमें आपको एसए के टेस्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, जिससे कि आप इजीली इस प्रोग्राम के बाद कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, तो सिंपल आंसर होगा नहीं। तो ये अपने आप में एक फुल फ्लेजेड पैकेज है। तो आप देख सकते हो प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, इनको गाइड करने का तरीका भी हमारा काफ़ी डिफरेंट रहता है। जिससे कि आप ज्योग्राफी की बात करो, ज्योग्राफी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आसानी से समझ में नहीं आते हैं, तो बहुत सारे एनिमेशंस और मैप्स के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की है। बात इंडियन पॉलिटी की आती है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे पॉलिटी को देखते हैं, स्टोरी टाइप में हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी हमेशा करंट बेस्ड होता है और करंट इश्यूज़ के साथ इकोनॉमी रिलेट की जाती है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी सिमिलर करंट इश्यूज़ के साथ, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक सर्टेन एरिया केवल एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो कौन सा है उस पर स्पेशल एम्फेसाइज करते हुए हम उसको कवर करेंगे। तो इस तरीके से बाकी के सब्जेक्ट्स चलेंगे, और यहाँ पर आता है मेंस ओरिएंटेड एडवांस लेक्चर आपका। एडवांस में ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और इनके भी बहुत डेफिनेट अप्रोच हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। यहाँ पर आपको अलग से एसे राइटिंग की क्लासेस और आंसर राइटिंग की क्लासेस भी मिल जाती हैं, जिससे कि आपको किस डायरेक्शन में एफर्ट करना है इन दोनों सेक्शन में भी, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, आपको अपने आप को प्रेजेंट ही आंसर्स के फॉर्म में करना है। तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने लिमिटेड नॉलेज को कैसे प्रेजेंट कर पाते हो। तो राइटिंग स्किल कितनी बढ़िया हो सकती है, हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे ऐसे आंसर राइटिंग की क्लासेस मिल जाएगी। एट द सेम टाइम चूंकि ऐसे काफ़ी स्कोरिंग होता है और आपके रैंक को काफ़ी इंप्रूव कर सकता है, तो इसके लिए ऐसे की भी अलग से आंसर राइटिंग क्लासेस आपको ऐसे राइटिंग क्लासेस मिल जाएगी। सिमिलरली जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऐसे टेस्ट और टेस्ट सीरीज 8 सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसी के साथ साथ आपको कुछ प्रीलिम्स का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा। मॉक टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें आप अपने ऑल इंडिया रैंक के साथ प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन को मई मंथ में परसीव कर सकोगे। तो अपने आप में फुल फ्लेजेड, इसके बाद अब आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इंटरव्यू और डैफ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करें तो ये कुछ स्ट्रैटेजी आप देख सकते हो। एक लाइन में अगर मुझे बताना हो तो अगर यूपीएससी क्लियर करना है, आपको एक सिंगल प्रोग्राम की तलाश है, तो वो प्रारंभ हो सकता है। अब बात आती है कि इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। देखो, ज्वाइन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको सिंपली वेबसाइट पर जाना है और टाइप करना है video.onlyis.in, और video.onlyis.in कुछ इस हिसाब से खुलता है। आप इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब नीचे आते हो तो सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। इसमें आपको आना है बंडल्ड कोर्स में, क्योंकि प्रारंभ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, बेसिक का है, कोर है, एडवांस लेक्चर है, बहुत सारे हैं। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्रारंभ 3, सेम वही वाली फ़ोटो है जो अभी हमने देखा था। अब इसको जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। इन कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, मतलब ट्रायल क्लासेस हैं। अगर आपको ये परसीव करना है कि लेक्चर्स कैसे हैं, एक बार आप देखना चाहते हो, उसके बाद डिसीजन लोगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। तो आप इनको ट्रायल सेशंस में इंक्लूड करते हुए देख सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 ट्रायल्स, यहाँ पर ट्रायल, यहाँ पर ट्रायल लिखे हुए हैं ना,
तो आप इन ट्रायल वीडियोस को इजीली देख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इनरोल बंडल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड, अगर आप ऑलरेडी लॉगिन हो या फिर साइन इन आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप अगर नए यूज़र हो तो आप साइन अप कर सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है कि हम इसकी कॉस्ट प्राइस क्या देख रहे हैं। तो आपको भी पता है कि बहुत सारे प्रोग्राम चूँकि इसमें इंक्लूडेड हैं। अप्रॉक्सीमेटली 300 आवर्स की NCERT की क्लासेस हैं, 500 आवर्स के बेसिक वाले होंगे, 300 से 400 आवर्स के आपके एडवांस लेक्चर्स होंगे, इंटरव्यू का सेशन, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का टेस्ट, रेगुलर प्रैक्टिस वीकली, आंसर राइटिंग क्लासेस, एसे राइटिंग क्लासेस, इन सबको मिला के अगर आप कॉस्ट इंक्लूड करोगे, और सबसे बड़ी बात आपके स्टडी मटेरियल्स जो आपके डोर स्टेप पर पहुंच रहे हैं, इन सबको मिलाते हुए अगर आप देखोगे तो ये एक कॉस्ट आती है 41,500 की। 41,500 प्लस 18% GST जो कि फाइनली बनाता है 48,970। ये आपकी वैलिडिटी होगी इसकी UPSC मेंस 2022। तो UPSC मेंस 2022 तक आप इसके किसी भी प्लान का यूज़ कर सकते हो। मतलब टेस्ट सीरीज आप कभी भी दे सकते हो, आप इनके लेक्चर्स को कभी भी देख सकते हो, कितने भी बार देख सकते हो। ये सारे बाउंडेशंस यहाँ पर नहीं रखे गए हैं। इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो देखो ये एक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 7007931912। इस पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। बट चूंकि अभी इस टाइम पर कॉल का फ्लक्स बहुत ज़्यादा है तो मे भी पॉसिबल है कि आपकी कॉल पर बात ना हो सके। उसके लिए हमने प्रारंभ के लिए स्पेशली एक ईमेल आईडी लॉन्च की है, onlyisprarambh@gmail.com। इसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप सिंपली हमें एक बार ब्रीफ में केवल बता के आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और नेम हमसे शेयर कर दो। यहाँ पर जो भी एक्सपर्ट मेंटर्स होंगे वो आपको डायरेक्टली कॉल करेंगे, आपकी बात ही सीधे मेंटर से हो जाएगी। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे ना वो डायरेक्टली रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर लगता है कि आपको सिंपल रिप्लाई से भी हम आंसर कर सकते हैं तो हम रिप्लाई कर देंगे, और अगर कॉल करने की बात आएगी तो हम कॉल करके भी आपसे बात कर लेंगे। तो इस डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि प्रारंभ आपके 2022 के प्रिपरेशन को डेफिनेटली बहुत ईजी बना देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।